हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 29 ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे 28 तारीख का और 29 तारीख का दोनों का कंबाइंड करंट अफेयर एक साथ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला जो आज का क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों को टीबी में उन्मूलन उत्कृष्ट कार्य के लिए, ध्यान रखिएगा, टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में टीबी वर्ल्ड समिट, ध्यान रखिएगा, टीबी को लेकर के यानी ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के, टीबी को लेकर के वर्ल्ड समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ल्ड समिट का आयोजन किया गया था वाराणसी में। वाराणसी में अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता करा नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। टारगेट क्या रखा गया? टारगेट क्या रखा गया? टारगेट रखा गया भारत को 2025 तक टीबी मुक्त, और अदर कंट्रीज जो हैं, अन्य देश जो हैं, टारगेट कब तक का रखे हैं? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक टीबी मुक्त रखने का ये प्लान किए हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो पहली चीज अब आती है यहाँ पे कैटेगराइजेशन। ध्यान रखेंगे, 40% तक कमी लाने के लिए रजत पदक, 40% तक कमी लाने के लिए रजत पदक, 20% तक कमी लाने के लिए कांस्य पदक। ठीक है, इस श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो टोटल चार जिलों को सम्मानित किया गया है। गरियाबंद, ध्यान रखेंगे आप, गरियाबंद 40% से ऊपर, 40% से ऊपर तक कमी लाने के लिए सिल्वर मेडल। इसके अलावा धमतरी, बलौदाबाजार और बस्तर, ये 3 जिले 20% से कम में कमी लाने के लिए ब्रॉन्ज मेडल, दैट इज कांस्य पदक। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 4 जिले को सम्मानित किया गया, जिसमें से गरियाबंद रजत पदक से, और बस्तर, बलौदाबाजार, भाटापारा एंड धमतरी, इन 3 जिलों को कांस्य पदक से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत कैफे का शुभारंभ किस जिले में किया गया? पंचायत कैफे, ध्यान रखेंगे आप, पंचायत कैफे, पंचायत कैफे, पंचायत कैफे का शुभारंभ हाल ही में राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड, ध्यान रखेंगे आप, राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड में, छुरिया विकासखंड में पंचायत कैफे की शुरुआत की गई। क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? 28 मार्च को रायगढ़ में राज्य स्तरीय मिलेट महोत्सव। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर मिलेट कैफे का शुभारंभ रायगढ़ से हो चुका है। इसके अलावा खरसिया से अगर हम बात करें तो रायगढ़ के खरसिया से मिलेट ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुभारंभ कर दी गई है। रायपुर में मिलेट कैफे खुल चुका है, कोरबा में मिलेट कैफे खोला जा चुका है, रायपुर में राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया गया था, और राज्य स्तरीय मिलेट महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो रायगढ़ में। कब? 28 मार्च को। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो पूछा जा रहा था पंचायत कैफे का शुभारंभ किस जिले में किया गया? करेक्ट ऑप्शन विल बी राजनांदगांव, करेक्ट ऑप्शन राजनांदगांव। इसके अलावा माता बमलेश्वरी महोत्सव, करेंट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राजनांदगांव। कब से? 22 मार्च से। ठीक है, कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में कुदरगढ़ महोत्सव में आदमखोर बाघ के प्रेजेंस के कारण वहां पर मेले में सावधानी बरतने और मेले को कैंसिल कर दिया गया है, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्राउड जनरेट ना हो। क्लियर रहेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ओपन फोर्ज सॉफ्टवेयर की प्रयोग की घोषणा की है? तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने ओपन फोर्ज सॉफ्टवेयर के यूज का प्रयोग की घोषणा की है। इसका पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्निकल रीच को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, योजनाओं और कार्यक्रमों को मॉनिटरिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, कार्यक्रमों के मॉनिटरिंग के लिए
मॉनिटरिंग के लिए, ई गवर्नेंस बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग की घोषणा की गई है और करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी। ठीक है, इसके लिए 2 डेज की अगर हम बात करें, 2 दिन का वर्कशॉप आयोजन किया गया था। वर्कशॉप आयोजित किया गया था किसके द्वारा? चिप्स के द्वारा। चिप्स कंपनी जो है किसके तत्वाधान में? नेशनल आईसी इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के तत्वाधान में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, जैसे IPL था वैसे ही WPL स्टार्ट हुआ, पहली बार आयोजन 2023 में। ठीक है, जीती कौन सी टीम? टाइटल मुंबई इंडियंस। हारी कौन सी? दिल्ली कैपिटल्स। कितने? 7 विकेट से। ध्यान रखिएगा 7 विकेट्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है? तो याद रखना है आपको हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको दिया गया? सोफी डिवाइन। कौन है ये? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की। क्लियर रहेगा। कैश प्राइज कितना दिया गया? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यासिका भाटिया को दिया गया है, जो कि मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती है। 5 लाख रुपए इनको कैश प्राइज दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को ट्रॉफी प्रोवाइड किया गया है। कैच ऑफ द सीजन अवार्ड हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कैप्टन, 5 लाख रुपए दिए गए। पर्पल कैप किसे दिया गया? तो हैले मैथ्यूज का, मुंबई इंडियंस, 5 लाख रुपीज कैश प्राइज। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स, 5 लाख रुपीज। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस, टोटल 5 लाख। तो ये आपको यहां पर याद रखना होगा कि पहली बार वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ इंडिया में और पहली बार आयोजन में अवार्ड, टीम और कैश प्राइज या ट्रॉफी के बारे में यहां पर बात करता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, मुंबई इंडियंस ने पहली बार खिताब जीता है। सेकंड रनर अप दिल्ली कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो 2023 के वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला, जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल, क्या नाम है इनका? आलिया मीर। आलिया मीर कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद। ठीक है, कार्यकर्ता और पर्यावरणविद। ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट। तो पर्यावरणविद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। काम क्या करती है? जंगली जानवरों के संरक्षण, उनकी रिहाई, अगर कोई घायल हो जा रहा है तो उसका इलाज कराने का काम। इसके लिए वाइल्ड लाइफ, ध्यान रखेंगे आप, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है आलिया मीर को। और जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य के मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो पहले क्या था, अभी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर हम बात करें, सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में मनरेगा के मजदूरी जो थी छत्तीसगढ़ में, मजदूरी अभी तक क्या थी? 190 रुपीज। अब बढ़ा करके कर दिया है कितना? 221। ठीक है, अब बढ़ा करके कर दिया है 221 रुपए दैनिक मजदूरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे मनरेगा की मजदूरी सबसे कम थी। ठीक है, सबसे कम मजदूरी थी। सर्वाधिक के बारे में अगर आपसे बात करें तो सर्वाधिक कहां पे है? सर्वाधिक है हरियाणा में। 357 रुपीज पर डे। ठीक है, 357 रुपीज पर डे। तो यहां पर पूछा गया है कि मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज 221 रुपीज। ठीक है, 221 रुपीज। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रदेश स्तरीय भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम राज्य के किस जिले में आयोजित किया गया? तो भरोसे का सम्मेलन कहां पे आयोजन हुआ? 25 मार्च। कहां पर? मुंगेली। क्या क्या हुआ यहां से? मुंगेली में। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर? आपको याद रखना है, कहां? मुंगेली के सरगांव में। ध्यान रखिएगा, मुंगेली के सरगांव में। ठीक है, यहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 278 मल्टी एक्टिविटी रिपा
मल्टी एक्टिविटी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल वर्चुअल यहां से लोकार्पण किया गया। इसके अलावा इसके साथ साथ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क वेब पोर्टल जारी किया गया। ध्यान रखेंगे आप, वेब पोर्टल, वेब पोर्टल। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, सर्वे मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अलाउंस पोर्टल, अलाउंस वेब पोर्टल, वेब पोर्टल कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता के लिए वेब पोर्टल, ये सारे काम किसके द्वारा किए गए? भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम जो कि 25 मार्च को मुंगेली के सारा गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था, यहां से शुरुआत किया गया। क्लियर रहेगा? साथ ही साथ क्या बोला गया? आगामी खरीफ वर्ष यानी कि 2023-24 में 2023-24 में प्रति एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज मुंगेली। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो सबसे पहले आपको पहले का नाम याद रखना है, पहले का नाम याद रखना है। कौन है? मैरी कॉम, मैरी कॉम। दूसरी कौन बनी? दूसरी बनी निखत जरीन, निखत जरीन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वीटी बोरा, लवलीना बोर्गेहेन, ठीक है, बोर्गेहेन। इसके अलावा स्वीटी बोरा, लवलीना बोर्गेहेन और नीतू धनधस, इन तीनों ने भी महिला बॉक्सिंग यानी विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल जीते हैं। निखत जरीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है, क्लियर रहेगा। तो 4 के चारों मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, वो भी एक साथ। और साथ ही साथ लवलीना बोर्गेहेन 2018 में अगर आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इनने कांस्य पदक जीता था, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा निखत जरीन, डी। मैरी कॉम पहली और दूसरी कौन है? निखत जरीन। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है? ध्यान से देखेंगे, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना एक्चुअली है क्या? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हरित मार्ग डेवलप किया जा रहा है, हरित मार्ग विकसित किया जा रहा है। और इसमें कहा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के 5 किलोमीटर के रेंज में क्या हम करेंगे? हरियाली बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगी? वृक्षारोपण के माध्यम से, ठीक है, वृक्षारोपण किया जाएगा। और वृक्षारोपण के माध्यम से भूमि का विघटन और रेगिस्तानीकरण जो हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे? कमी लाएंगे, ठीक है, कमी लाएंगे, वृक्षारोपण से हम कमी लाएंगे। और इसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो शुरुआत कहां से होगा? शुरुआत होगा आपका यहाँ दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और ये आपका जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात तक का, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे देश में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, ठीक है। सबसे पुरानी श्रृंखला अगर बात करें तो अरावली माउंटेन सीरीज है। और अरावली माउंटेन सीरीज में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए दिल्ली से लेकर के गुजरात तक 5 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है, दोनों साइड में ग्रीन वॉल डेवलप किया जाएगा वृक्षारोपण के माध्यम से, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? हरियाणा शामिल है ही, गुजरात शामिल है, दिल्ली शामिल है, राजस्थान शामिल है, तो बचा कौन? पंजाब। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। ग्रीन वॉल परियोजना का संबंध पंजाब से नहीं है, क्लियर रहेगा। 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है हरा भरा होगा, ऐसा डेवलप किया जाएगा ताकि रेगिस्तान का एरिया जो है वो डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए। और साथ ही साथ अपना जो लैंडस्लाइड वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, जो लैंड्स की जो
आपका फर्टिलिटी खराब हो रही है उन सबको बढ़ाया जाए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर को कौन सा स्थान मिला? तो ध्यान रखना है 1 स्टार, ठीक है। फर्स्ट स्टार कैटेगरी में ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। ये सम्मान दिया गया है रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया में सेकंड, ठीक है। इंडिया में सेकंड। पहला कौन सा है? पहला है यहाँ पर आपका कर्नाटक का हासिरा, ठीक है, हासिरा। और दूसरे में कौन सा है? बेंगलुरु अर्बन, ठीक है, बेंगलुरु अर्बन। ये दो आपके कर्नाटक के हैं जो पहला और तीसरे रैंक पर है। दूसरे रैंक पर है आपका रायपुर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी। ओके, तो ये था सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके स्टूडेंट धर्मा की बारी। आज का क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं कि इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस के द्वारा। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस के द्वारा 1961 में शुरू किया गया था। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे पूछा था कि हुरून लिस्ट में सबसे सेल्फ मेड रिचेस्ट पर्सन किस देश में है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पर चाइना, क्योंकि चाइना और यूएसए ये दो कंट्री मिलकर के 53% बिलियनियर्स रखता है, 53% बिलियनियर्स रखता है पूरे वर्ल्ड का। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। और एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन और, हो सकता है मे बी आप लोगों को टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं 31 मार्च को इस पूरे मार्च का एक साथ करंट अफेयर मैं उसी की प्लानिंग में लगा हूं। एक पूरा का पूरा आपका 31 मार्च को इस पूरे मंथ का आपका करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अभी जैसे आपका 28 तारीख को यानी कि कल आपका मिस हुआ, तो आप उसके लिए वरी मत कीजिएगा। सारी चीजों को कवर अप करते हुए मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।